आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाए जाते हैं, उनके लिए गोल्डन रूल क्या है। तो हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और टेंस का पता लगाते हैं। ठीक पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप के अंदर बदल देते हैं। ये रूल्स मैंने आपको बताए थे। उस दौरान मैंने तीनों टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के सिंपल जो टेंस होते हैं वापिस सब पार्ट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार हम बदलते हैं एक्टिव को पैसिव से, पास्ट सिंपल में किस प्रकार बदलते हैं और फ्यूचर सिंपल में किस प्रकार बदलते हैं, वो मैंने आपको पहले वाले वीडियोस के अंदर बता दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस तीनों टेंसों के, प्रेजेंट कंटिन्यू को पैसिव में किस प्रकार बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस को किस प्रकार और फ्यूचर कंटिन्यू के साथ क्या एक्टिविटीज़ होती है। यानी इनमें से एक ऐसा टेंस भी है जिससे हम पैसिव नहीं बनाते हैं, तो वो जानकारी भी इस वीडियोज़ के अंदर दी जाएगी। तो साथियों, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शेर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन आप सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हर विषय से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाह सकते हैं और घर बैठे इस लॉकडाउन अनलॉक पार्ट 2 के अंदर तैयारी कर सकते हैं। विद्यालय बच्चे भी ग्रामर की तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेट शिक्षक भर्ती, प्री बीएड, प्री बीएसटीसी जो भी तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी इस यूट्यूब चैनल शेर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। तो हम पढ़ रहे हैं आज पैसिव वॉइस पार्ट 2। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले पहचान करनी होगी आपको। पहचान के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर टेंस से संबंधित खूब सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड किए गए हैं, आप उनमें जाकर देख सकते हैं। किसी का भी कंटिन्यूस होगा, ध्यान रखना आप, तो उसके अंदर क्या होगा साथियों, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, आईएनजी। ये ध्यान रखना है आपको। यानी किसी भी टेंस का कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यू हो, पास्ट का कंटिन्यू हो, फ्यूचर का कंटिन्यू हो, उसके अंदर मेन वर्ब की आईएनजी जरूर आएगी। अब हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूज के लिए सबसे पहले हम चलते हैं साथ में प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यूज, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम और आर। पास्ट कंटिन्यू के लिए मैं बताना चाहता हूं, पास्ट कंटिन्यूज के लिए क्या है, वाज और वर। और फ्यूचर कंटिन्यू के लिए क्या होगा, विल बी और सेल बी। ये इनकी क्या होता है साथियों, सहायक क्रिया है। प्रेजेंट की इज एम आर, पास्ट की वाज वर और फ्यूचर की विल बी और सेल बी। अब उसके साथ में मैनुअल की आईएनजी सब में लगती है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, यदि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आपके एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब और आईएनजी है तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो एक्टिव के अंदर मैंने आपको बहुत फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर टेंस के अनुसार ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब की आंख मीच के थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट का बदला रूप लिखेंगे। ये आपको बताना चाहता हूं। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रख लीजिए कि किसी भी तरह का पैसिव बनाना तो इस तरीके से ही बनेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, प्रेजेंट कंटिन्यू में पैसिव बनता है, पास्ट कंटिन्यू में पैसिव बनता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यू में पैसिव नहीं बनेगा। देखो तीनों के सिंपल में तो हमने बना दिया। कंटिन्यूज के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूज और पास्ट कंटिन्यूज में ये आपके एक्टिव से पैसिव बनता है। आगे आपके समझ में बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई, क्या बताई कि जो प्रेजेंट और पास्ट है इनके कंटिन्यूज में ही पैसिव बनता है, फ्यूचर में पैसिव
नहीं बनता है, क्या फ्यूचर कंटिन्यूज में पैसिव नहीं बनता है। ओके, कंटिन्यूज पार्ट के अब अपन पढ़ना चाहते हैं इसमें क्या गोल्डन रूल है। सबसे पहले वही नियम है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ और बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग लगाना जरूरी है। जो किसी का भी सुनो पैसिव वॉइस यदि कंटिन्यूस में बनाना है तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, बीइंग आएगी, और उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये दिमाग में बिठा लो साहब भाइयों कि किसी का भी कंटिन्यूस हो तो उसके अंदर उसको यदि पैसिव बनाना है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब वो कंटिन्यूस की लगेगी और बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखो ही इज ईटिंग अ बनाना, सीधा सेंटेंस है कि भाई इसको पहचान करो पहले टेंस की। आईएनजी आया हुआ है ठीक है, और इज आया होता है, इज आया हमारे किस में होते हैं, प्रेजेंट में, और आईएनजी फॉर्म तो कंटिन्यू। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू। तो अब इसका ये सीधा था सब्जेक्ट हेल्पिंग और मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग और मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब उसका क्या बनाओ, ये तो अपने कौन सा वाक्य है साथियों, एक्टिव। अब इसको क्या बनाना है अपन को, पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये बनाना, तो क्या लिखेंगे बनाना। अब बनाना हम कैसा, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर, तो क्या आएगा इज, इज आ गया। अब क्या आएगा, अब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ध्यान रखना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन सा आएगा, बीइंग। कौन सा आएगा, बीइंग। क्यों, सिंपल के अंदर आप सीधा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेथड लिखते हैं, लेकिन कंटिन्यूस बनाने के लिए मैंने क्या बताया, बी की आईएनजी बीइंग। तो ऑब्जेक्ट हो गया बनाना, हेल्पिंग वर्ब इज, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग। अब देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटिंग की जो होती है आईएनजी होती है मैन वर्ब, इसको थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, तो ईटन। अब आप इस किससे जोड़ो, बाई से, तो बाई ही का क्या हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हिम। तो अब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बी की आईएनजी फॉर्म, बी की आईएनजी फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। तो अब बनाना इज बीइंग ईटन बाई हिम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अ बनाना इज बीइंग ईटन बाई हिम, ये मैंने किस में बताया आपको, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में बताया। क्या बताया, प्रेजेंट में। अब जैसे देखो इसी का अपन इंट्रोगेटिव लेते हैं, क्या आएगा देखो, इज ही ईटिंग अ बनाना, तो क्या हो जाएगा देखो, किसी का भी इंट्रोगेटिव यदि ये है उसको अपन पैसिव बनाएंगे तो वही होगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, हेल्पिंग क्या होगा, बनाना इज अ बनाना, वही बीइंग ईटन बाय हिम, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। इस तरीके से जो क्या था, इंट्रोगेटिव को अपने इंट्रोगेटिव में पैसिव इस तरीके से बनाया जाता है। सिंपल सेंटेंस का पैसिव, इंट्रोगेटिव का पैसिव, इंट्रोनेगेटिव के लिए भी ऐसे होता है, इंट्रो और नेगेटिव के लिए भी ऐसा होता है। ठीक है साथियों, अब मैंने आपको बताया सिंपल के प्रेजेंट के कंटिन्यू। अब चलते हैं पास्ट का कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है इसके बारे में बताना चाहता हूं। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वाज और वर और मैन वर्ब की आईएनजी ये होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों, देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी आती है, वाज और वर, आई और वी के साथ वर, और आई यानी बहुवचन के साथ आई वी यू दे, बहुवचन के साथ वर, और ही सी इट एनी नेम वन के साथ वाज, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी कंटिन्यू के लिए। अब ये हो गया अपन का एक्टिव। जैसे देखो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सीधा सिंपल वाक्य, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो था एक्टिव के अंदर, किसमें भाई, एक्टिव के अंदर। इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो पैसिव बनाने के लिए क्या करो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब, फिर बी की आईएनजी फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट का बदला रूप ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अपन इसको बदलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी इसमें, वाज और वर। तो देखो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो गया, क्या आई वर होगा, बोलो बोलो, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो गया, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, क्या हो गया इसमें, अब देखो
अब हम इस वाक्य को बनाने के लिए क्या करेंगे, बोलो। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट, तो क्या हो गया, क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। इस तरीके से जो एक्टिव था उसका मैं हमने पैसिव बना लिया है। ये आपको मैंने एक्टिव और पैसिव के बारे में बताया है। इसका नेगेटिवली आई वाज नॉट प्लेइंग, तो क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, तो वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरीके से जो मैंने आपको एक्टिव और पैसिव जो कंटिन्यूज के थे दोनों के आपको समझाया है। अब क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, जैसे देखो क्वेश्चन होता है सीता वॉज रीडिंग अ बुक, ये आ गया सेंटेंस, इसको आ गया मेक पैसिव, मेक पैसिव। ये के अंदर आ गया देखो, सीता वॉज रेड ए बुक। बी में आ गया अ बुक was read by सीता। सी में आ गया a book was being read by सीता। डी में आ गया a book was रीडिंग बाय सीता। अब इसके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, सीता वॉज रीडिंग ए बुक, मेक पैसिव, विच इज करेक्ट सेंटेंस। तो सीता वॉज रीड ए बुक, अ बुक वॉज रीड बाय सीता, अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय सीता, अ बुक वॉज रीडिंग बाय सीता। तो सबसे पहले आप देखो इसमें सीता वॉज रीडिंग ए बुक, सीधा सेंटेंस है, यानी पास्ट का कंटिन्यूज है। तो पास्ट का कंटिन्यूज में क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैन हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अ बुक, तो अ बुक सबसे पहले अ बुक। देखो अब आप दिमाग में बैठाओ, अ बुक ऐसा एक वचन है, तो इज प्रेजेंट में आता है, तो पास्ट में क्या आ जाएगा, वॉज। तो अ बुक वॉज, अब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूज है। कंटिन्यूज का पैसिव बनाने के लिए मैंने क्या बताया, बी के आईएनजी बीइंग, तो अ बुक वाज बीइंग, अब रीड की रीड फॉर्म होगी बाई, अब कौन सा है देखो, सीता थर्ड पर्सन है, तो सीता, तो क्या हो जाएगा, ऐसा सेंटेंस कहाँ लिखा भाई, अ बुक वाज बीइंग रेड बाई सीता, तो इसका आंसर आएगा कौन सा आएगा, सी। इस तरीके से आपको एक्टिव और पैसिव जो मैंने आपको कंटिन्यूस के अंदर बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सभी जो कंटिन्यूस की है उसमें प्रेजेंट के लिए इज एम आर, मैनुअल के आईएनजी, पास्ट के लिए वॉज वर और मैनुअल के आईएनजी। अब एक महत्वपूर्ण फ्यूचर के लिए, क्योंकि जो फ्यूचर सिंपल था उसका हमने पैसिव बनाने के लिए विल बी और शैल बी का प्रयोग कर चुके हैं, तो यहाँ फ्यूचर का कंटिन्यूस नहीं बनेगा। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं बताना चाहता हूं, ही विल बी ड्रिंकिंग मिल्क, ही विल बी ड्रिंकिंग मिल्क। इसका पैसिव क्या होगा, ए के अंदर वापस देखो, ही विल ड्रिंकिंग मिल्क, बी में मिल्क विल बी ड्रंक बाय हिम, सी के अंदर मिल्क विल बी ड्रिंकिंग बाय हिम, या डी में नन। अब देखो साथियों, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है, ही विल बी ड्रिंकिंग मिल्क, पैसिव क्या होगा इसका पैसिव, ही विल ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क विल बी ड्रंक बाय हिम, मिल्क विल बी ड्रिंकिंग बाय हिम, या नन। अब इसमें क्या आएगा, नन कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूज है इसमें क्या एक्टिव से पैसिव में नहीं बदला जाता है, यह रूल्स है, ग्रामर का रूल्स है, तो आपको नहीं बदलना है। ओके, आगे समझिए एक बार रिवाइज। कंटिन्यूज बनाने के लिए आपको पहले ही मैंने टेंस बता दिया है, मैन वर्ब की आईएनजी होती है, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर और फ्यूचर के लिए विल बी और सेल बी। तो अब इज एम आर हो और मैन वर्ब की आईएनजी हो, तो
प्रेजेंट का होगा तो उसके अंदर क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और मेन वर्ब के साथ क्या लगे, हेल्पिंग वर्ब है, उस वर्ब को ऑब्जेक्ट के अनुसार देख करके हेल्पिंग वर्ब, फिर बी की आईएनजी बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देना है। इस तरीके से आज हमारा पैसिव वॉइस पार्ट 2 था जो कंटिन्यू से संबंधित था। प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू। प्रेजेंट में बना दिए, पास्ट में बना दिए, लेकिन फ्यूचर में नहीं बनते हैं। ठीक है साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि बच्चे लाभान्वित हो, और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। नमस्कार।